नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। आदतें बदलेंगे नहीं, आयुर्वेद अपनाएंगे नहीं तो पाइल्स से निजात पाएंगे नहीं। देर ना करें और ना ही घबराएं। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर चौहान, वो है पाइल्स, जिसे हिंदी में बवासीर कहते हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहूंगी डॉक्टर आपसे कि जैसे कहा जाता है कि बवासीर में खून आता है, तो सिर्फ वही पहचान है या फिर कुछ और पहचान है जो लोग नहीं जानते हैं? देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि पाइल्स जब हो जाता है तो उसमें ब्लीडिंग ही हो। नॉन ब्लीडिंग पाइल्स भी होते हैं, जैसे सूखी या बादी बवासीर कहा जाता है आम भाषा में, तो वो बहुत कॉमन है। और ब्लीडिंग वाली भी मतलब दोनों ही कॉमन है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है जो सूखी बवासीर होती है वो ज़्यादा होती है, बहुत ही कष्टदायक होती है। आयुर्वेद में अगर हम देखें तो पाइल्स का अर्श के नाम से वर्णन किया गया है। एक छोटा सा संस्कृत का वहाँ वर्णन है, अरिवत प्राणान हंति इति अर्षा, यानी जो दुश्मन की तरह प्राणों को हरने वाला होता है, कष्ट देने वाला होता है, उसको अर्श बोलते हैं, उसको पाइल्स कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, रक्तार्श यानी कि खूनी बवासीर या ब्लीडिंग पाइल्स जिसको कहते हैं। दूसरे होते हैं शुष्कार्श यानी कि सूखा जो पाइल्स होते हैं, बादी बवासीर उसको है, नॉन ब्लीडिंग पाइल्स उसको कहते हैं। ये एक्सटर्नल और इंटरनल, ये भी दो प्रकार से दो प्रकार होते हैं, या तो बाहर की तरफ होता है या अंदर एनल कैनाल में होते हैं। कुछ अन्य लक्षण भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ब्लीडिंग और यही लक्षण इसमें मेन है। अगर आपके गुदा के आसपास कठोर गांठ जैसी कोई महसूस होती है कोई भी चीज़, तो अक्सर ये आपको पाइल्स की निशानी है। या जब आप टॉयलेट जाते हैं उस समय कुछ बाहर निकल आता है, वहाँ पर कई बार मस्से बाहर आ जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन यदि आपको है, हार्ड स्टूल्स हैं, शौच के बाद पेट साफ ना होने का आभास रहता है कि पूरा पेट साफ नहीं हुआ, और शौच के साथ जो है आपका जो स्टूल है उसके साथ यदि ब्लड आ रहा है, इसी तरह से टॉयलेट के वक्त अत्यधिक जो है पीड़ा होना, बहुत ज़्यादा दर्द होना, या गुदा के आसपास कुछ इचिंग वहाँ पर होती है, कई बार सूजन हो जाती है, या फिर टॉयलेट पास करते समय म्यूकस वहाँ पर आपको दिखाई देता है कि स्टूल के साथ म्यूकस आ रहा है, तो ये तमाम लक्षण भी पाइल्स के सूचक हैं। ऐसा केवल एक ही लक्षण नहीं है कि केवल ब्लीडिंग होगी तो तभी पाइल्स आपको समझा जाए। बिल्कुल, अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, आजकल युवाओं में बवासीर ज्यादा क्यों दिख रही है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आजकल के जो युवा हैं उनकी जो डाइट और उनकी लाइफस्टाइल, सिटिंग जॉब बहुत लोग करते हैं, लंबे समय तक चेयर पर बैठने का काम करते हैं, वात का प्रकोप हो जाता है। आयुर्वेद की दृष्टि से देखें, पेट में गैस ब्लोटिंग हो जाती है, गैस बनती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ये बड़ी कॉमन सी समस्या है आजकल युवाएं, हमारे पास बहुत युवा लोग आते हैं और इसके कारण फिर पाइल्स हो जाते हैं। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, सप्रेसिंग द नेचुरल अर्ज टू गो टू टॉयलेट। कई बार जो आपको प्रेशर बनाए लेकिन आपने रोक लिया उसको, कहीं आप नहीं जाना चाहते, कहीं सोचते हैं शाम को घर जाएंगे तभी जाएंगे, तो ये जो मोशन का अर्ज होता है, इसको जब हम रोक लेते हैं तो आयुर्वेद में इसको कहते हैं अधारणीय वेग। ये भी इसके एक बहुत बड़ा कारण बनता है पाइल्स का। इसके अलावा अगर आप रात को देर तक जागते हैं, मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस है, ओवर वर्किंग से भी होता है, ओवर एक्सरसाइज ये बड़ा कॉमन हो गया आजकल युवाओं में, जो एक्स्ट्रा जिमिंग वगैरह करते हैं, इनसे भी वात का प्रकोप होकर के पाइल्स हो सकते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हम ये समझ सकते हैं कि आज का युवा वर्ग जो है उसमें भी ये प्रॉब्लम्स बहुत कॉमनली देखी जाती हैं। क्या लंबे समय तक बैठकर काम करना भी पाइल्स को न्योता देता है? हाँ बिल्कुल। देखिए, लंबे समय तक बैठकर काम करने से, स्पेशली यदि आपकी चेयर ऐसी है जो बहुत हार्ड है, तो जो एनस का एरिया है वहाँ प्रेशर पड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ स्लो हो जाता है, और उसके जो वहाँ चैनल्स हैं वो ब्लॉक होकर के फिर वहाँ इन्फ्लेमेशन होगा, स्वेलिंग होगी, जिससे कि पाइल्स बन जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार वात का प्रकोप हम इसको कहते हैं, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन होती है, हार्ड स्टूल हो जाता है। आयुर्वेद में
इसे जो है अति आसन के नाम से लिखा है। अति आसन मतलब बहुत ज़्यादा देर तक बैठ कर के जो लोग काम करते हैं, इसको कहा गया है। इसलिए जो है समय समय पर बीच में उठ करके थोड़ा टहलना चाहिए, या अधिक समय तक सवारी करना, ये भी लिखा है। आजकल जो है कई लोग दिन भर बाइक पर चलते हैं या कार में भी बैठ करके लंबी सवारी अगर आप कर रहे हैं तो ये भी पाइल्स का कारण बताया गया है आयुर्वेद में। और कभी कभार जो है हमें जो है ये फील भी होता है कि जब आप बहुत लंबे समय तक बैठे रहें तो वहाँ पर भारीपन या हैवीनेस आपको महसूस होता है। ये क्रॉनिक हैबिट हो जाती है, तब उसके बाद पाइल्स में कन्वर्ट हो जाती है। क्या टॉयलेट्स की गलत आदतें भी पाइल्स की वजह बन सकती हैं? जी बिल्कुल बन सकती है। देखिए, आयुर्वेद में टॉयलेट जाने का समय मॉर्निंग में ही बताया गया है। सुबह जागने के बाद अक्सर हम दिनचर्या में बताते हैं कि आपको बाउल इवैक्यूएशन के लिए जाना चाहिए। आयुर्वेद कहता है डेली मलोत्सर्ग यानी कि बाउल मूवमेंट्स का फिक्स टाइम होना चाहिए। लेकिन आजकल आप देखते हैं बाउल मूवमेंट्स जो है उसका हैबिट्स बहुत इरेगुलर हैं लोगों की। कभी सुबह जाते हैं, कभी शाम को जाते हैं, कभी रात को, कभी जाते ही नहीं पूरा दिन। ऐसे भी लोग हमने देखे हैं, बहुत कॉमन है आजकल। तो बॉडी का जो रिदम है या बॉडी का जो क्लॉक है ना एक, ये बिगड़ जाता है। इरेगुलर रूटीन मतलब वात का प्रकोप, उससे भी आंतों में ड्राइनेस होगी, इंडाइजेशन होगा, जिसके कारण पाइल्स होते हैं। और इसके अलावा कुछ गलत आदतें और भी हैं। कुछ लोग टॉयलेट में बहुत देर तक बैठे रहते हैं, अखबार लेके ही जाते हैं आजकल। कुछ लोग तो मोबाइल पर लगे रहते हैं, या टॉयलेट के समय जो है बहुत स्ट्रेन करना, बहुत ज़ोर लगाने के जो आदत होती है, ये भी जो है एक गलत आदत है। या फिर जो मैंने कहा कि टॉयलेट आ रहा है लेकिन आप उस प्रेशर को रोक करके बैठे रहते हैं, तो ये तमाम जो है ये टॉयलेट की हैबिट्स ही हैं एक तरह से। ये सब पाइल्स के कारण बन सकते हैं। तनाव और बवासीर का कोई कनेक्शन है क्या? जी बहुत क्लोज कनेक्शन है, क्यों नहीं है। स्ट्रॉन्ग और सीधा कनेक्शन है। जब मानसिक तनाव होता है तो पाचन बिगड़ जाता है। आपने देखा होगा ब्रेन गट कनेक्शन आजकल मॉडर्न मेडिसिन में भी कहते हैं। और जब आपको तनाव रहता है तो कॉन्स्टिपेशन भी अक्सर देखा गया है, डायरिया भी हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन हो, डायरिया हो, पेट खराब हो तो पाइल्स उसके कारण हो सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार स्ट्रेस के कारण वात और पित्त दोनों दोष प्रकोपित होते हैं। वात से जो है हार्ड और ड्राई स्टूल होगा, और पित्त से क्या होगा, वहाँ एनल कैनाल में सूजन आ जाएगी। तो मॉडर्न साइंस के अनुसार भी और आयुर्वेद के अनुसार भी स्ट्रेस के कारण हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है, पाचन नहीं होता है, ब्लोटिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, और फिर अल्टीमेटली बवासीर में वो कन्वर्ट हो जाता है। डॉक्टर चौहान, पाइल्स में किन सब्जियों को, फलों को दवा की तरह समझना चाहिए? देखिए, अक्सर जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं या हरी सब्जियां होती हैं बहुत लाभकारी होती हैं, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में आमतौर पर फाइबर होता है, और फाइबर युक्त भोजन जो है पेट साफ करने में हमारे सहायता करता है। इसलिए जैसे पपीता खाते हैं, अंजीर खा सकते हैं आप, अगर आजकल फ्रेश भी मिलता है, अंगूर खा सकते हैं, अमरूद भी अच्छा है, मुनक्का को थोड़ा सोख करके भिगो के खा सकते हैं। फ्रूट्स आमतौर पर जो है वो पेट साफ करने का काम करते हैं। इसके अलावा सब्जियों में देखें तो लौकी है, तोरी है, टिंडा है, मेथी जो पत्ते वाली सब्जियां हैं, बथुआ, पालक, और जो हरी सब्जियां होती हैं ये बहुत लाभदायक होती हैं। ध्यान रहे कि बादी वाली यानी कि गैस बनाने वाली सब्जियां आपको नहीं खानी है, जैसे गोभी है, अरबी है, उड़द की दाल, राजमा, इनको थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि ये ब्लोटिंग करती हैं और अल्टीमेटली कॉन्स्टिपेशन पैदा करती हैं। अगर पाइल्स है तो जिम और वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए या नहीं? देखिए, इसमें लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। आयुर्वेद की भाषा में कहें तो संतुलित व्यायाम आपको करना चाहिए। लेकिन हैवी लिफ्टिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, या ओवर एक्सर्शन कर रहे हैं, ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं, अति व्यायाम जो इसको हम आयुर्वेद में कहते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना है। इससे पेट और आंतों पर दबाव बढ़ता है, और जो पाइल्स के सिम्टम्स और बढ़ जाते हैं उससे। कई बार तो ब्लीडिंग भी होने लगती है। कई लोग कंप्लेन करते हैं कि एक्सरसाइज के बाद ब्लीडिंग हो गई शुरू। और लाइट और सिंपल एक्सरसाइज जिससे कि पेट और हाथों पर दबाव ना पड़े, वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। कुछ सरल जो है योगा पोस्चर्स कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, वॉकिंग भी कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, पाइल्स से मुक्ति पाने का आज का जीवा मंत्र बताइए। देखिए, आयुर्वेद में बवासीर की सफल चिकित्सा की जाती है। पाइल्स की जो है बहुत अच्छी चिकित्सा है। जीवा में पूरे विश्व से बहुत पेशेंट आते हैं, और ये बहुत कॉमन डिजीज़ हो गई आजकल। ये भी मैं आपको बता दूं, लोग कई बार जाते नहीं हैं डॉक्टर के पास। कुछ जो लोग तो वो थोड़ा शर्माते हैं जाने में। तो
एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ हम लोग सब एक्सपीरियंस करते हैं, ज़रूरी नहीं है वो परमानेंट ही हो, थोड़ा टेम्परेरीली भी पाइल्स होते हैं फिर चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ क्या है, रूट कॉज का ही पता लगाया जाता है, उसके बाद फिर पर्सनलाइज चिकित्सा की जाती है। यदि पाइल्स बहुत क्रॉनिक है और एडवांस स्टेज में है तो फिर वहाँ हम क्षारसूत्र चिकित्सा भी करते हैं। अगर इनिशियल स्टेज में तो मेडिसिनल ट्रीटमेंट देते हैं। यहाँ पर जो है रोगी की प्रकृति, ये भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि किस प्रकृति का है, कितनी उम्र है उसकी, कौन सी स्टेज का पाइल्स है। उसके साथ साथ उनको डाइट हम जो है बताते हैं, लाइफस्टाइल बताते हैं, योग प्राणायाम सब पर्सनलाइज सलाह जो है जीवा में दी जाती है। लोकल एप्लीकेशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन हैं पाइल्स के लिए, कई तरह के ऑयल्स हैं, क्रीम्स हैं, कुछ पेस्ट हैं। और दूसरा जैसे मैंने कहा कि अगर एडवांस स्टेज का है तो मेडिकेटेड थ्रेड वहाँ पर बांधा जाता है, क्षारसूत्र कहते हैं। तो जीवा में बहुत अच्छे क्षारसूत्र चिकित्सा भी उपलब्ध है। और अगर बहुत अगले ग्रेड का है, थर्ड ग्रेड का है, अग्निकर्म भी करते हैं, कॉटराइजेशन भी इसमें होता है। डिपेंडिंग ऑन कि कितना पुराना आपका पाइल्स है या किस स्टेज का है, उसी के अनुसार चिकित्सा हम लोग चूज़ करते हैं। लेकिन चिकित्सा बहुत इफ़ेक्टिव है, इसलिए यदि आप पाइल से पीड़ित हैं तो आज ही जीवा के सेहत के नंबर पर कांटेक्ट करें और हमारे डॉक्टर से परामर्श लें। बिल्कुल, टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल करना चाहती हूँ आपसे। लोग कहते हैं जितना पानी पियोगे उतना डिटॉक्स हो जाओगे, लेकिन ये जो एक धारणा है वो क्या सही धारणा है? क्योंकि कहीं कहीं ये भी कहा गया है कि अगर आप ज्यादा पानी पी रहे हैं तो वो आपको असल में नुकसान भी कर रहा है। क्या सच्चाई है इसमें? ये बिल्कुल अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, बहुत अच्छा। और बहुत अधिक पानी पीने से आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, ये बिल्कुल गलत है। कुछ लोग तो सुबह उठकर ही 2-3 लीटर पी जाते हैं। मेरे को भी आते हैं लोग ऐसे, मैं सुबह उठते ही 2-3 लीटर पानी पी जाता हूँ। ऐसे भी लोग हैं जो दिन भर में 5-6 लीटर पानी पीते हैं। एक तो मेरे पास आए थे पीछे, वो कहते हैं मेरा नाम है वाटर आचार्य वो पानी पीते रहते हैं दिन भर। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आयुर्वेद के अनुसार अत्यंबुपानम अजीर्ण कारणम, ऐसा लिखा हुआ है। अत्यंबु, अंबु मतलब पानी को कहते हैं, अति मतलब ज़्यादा पानी पीने से अजीर्ण होता है। यानी अधिक जब पानी आप पिएंगे, दिन भर पानी पीते रहेंगे तो उससे बॉडी डिटॉक्स नहीं होगी आपकी, बल्कि किडनी पर आपके ओवरलोड हो जाएगा, अग्निमंद हो जाएगी, अजीर्ण यानी कि इंडाइजेशन हो जाएगा। इंडाइजेशन होगा तो क्या होगा? आम बनेगा, और आम बनेगा तो अनेक प्रकार के रोग आपके शरीर में आ जाएंगे। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद के अनुसार प्यास लगने पर ही पानी पीना चाहिए, प्यास लगने पर भी थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है आयुर्वेद में। तो लगभग अगर हम देखें 24 पूरा दिन में जो है 2-2.5 लीटर पानी नॉर्मली आप पी सकते हैं। और ध्यान रहे, यदि आप चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल ये सब पीते हैं ना आजकल, ये जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये पानी का रिप्लेसमेंट नहीं है। आपने ये नहीं कहिए कि मैंने तो 4 बार कॉफ़ी पी ली तो पानी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वहाँ थोड़ा सा पानी आपको और पीना पड़ेगा उसको रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि कॉफ़ी ड्राई कर देती है अंदर से। तो पानी का मतलब पानी होता है, पानी का मतलब कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पानी का मतलब बियर भी नहीं है। इसलिए पानी पीजिए, स्वस्थ रहिए, लेकिन उचित मात्रा में। अपनी प्रकृति का भी ध्यान रखना है। आयुर्वेद में हम प्रकृति की बात करते हैं, आपके सिस्टम को समझने की बहुत आवश्यकता है। यही जो है आयुर्वेद का मूल मंत्र है कि हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति समझना चाहिए और उसी के अनुसार अपना खान पान, लाइफस्टाइल सब निर्धारित करना चाहिए। डॉक्टर चौहान, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं आकृति देहरादून से। आकृति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए, क्या दिक्कत हो रही है आपको? जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी सर, मेरे को ना 32 साल मेरी उम्र है, मैं आकृति बात कर रही हूँ। मुझे डायबिटीज की प्रॉब्लम है। अच्छा, डायबिटीज कितना पुराना हो गया? जी 3 साल हो चुके हैं। तो दवाई ले रहे हैं अभी कुछ? जी अभी हम ले रहे हैं दवाइयाँ। तो उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है? जी कंट्रोल नहीं हो रहा शुगर उससे?
नहीं कंट्रोल में नहीं आ रहा है, और थोड़ा बहुत मीठा तो हम खाते ही हैं। जी खाना खाने के बाद देखिए, हमको मीठा चाहिए। नहीं बात देखिए, बात खाने की तो है, खाना पीना तो हम बताते ही आयुर्वेद में, लेकिन सबसे पहले आवश्यक ये जानना होता है कि आपकी डायबिटीज़ का कारण क्या है। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं जिनका लाइफस्टाइल भी ठीक है, डाइट भी ठीक है, वज़न भी ज़्यादा नहीं है, उनको डायबिटीज़ हो रही है। तो हमारे यहाँ तो माइंड का भी रोल होता है ना, इमोशंस का रोल होता है। इमोशनल प्रॉब्लम है, टेंशन चल रही है, स्ट्रेस चल रही है, क्योंकि हार्मोनल सिस्टम है। और जब जब आपका मन जो है वो शांत नहीं होगा, प्रसन्न नहीं होगा, तो हार्मोन्स पर उसका असर पड़ता है। इसलिए आपको मैं ये बता दूं कि रूट कॉज को समझ करके उसकी चिकित्सा करेंगे तभी आपका रोग ठीक होगा। और आपके लिए अच्छी खबर ये है कि जीवा में हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एक चलाते हैं, डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम है 4 महीने का। उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे पास हैं, क्योंकि वहाँ आपको मिलेंगे न केवल हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर, साथ में आपको न्यूट्रिशनिस्ट, माइंड वेलबींग कोच, योगाचार्य, और साथ में डायबिटोलॉजिस्ट भी होते हैं हमारे, जो मॉडर्न मेडिसिन के वो पीछे उस टीम में हैं, ऑब्जर्व करते हैं। वो देखते हैं कि कौन जो आप दवाई अंग्रेजी वाली खा रहे हैं वो कितना काम कर रही है, नहीं कर रही है, कम करनी है, ज़्यादा करनी है, वो उनका काम। तो जो भी लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं उनसे निवेदन है, एक बार जीवन में कॉल करें, क्लिनिक चले जाएं और DMP प्रोग्राम, डायबिटीज़ मैनेजमेंट प्रोग्राम में एनरोल करें। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत सारी जानकारी दी है हमारे दर्शकों को और मुझे उम्मीद है कि उनको बहुत लाभ होगा। थैंक यू। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल है तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।